नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद, विधायक नितिन नवीन, नंदकिशोर यादव, संजीव चौरसिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। वहीं केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य और उपलब्धियों के विषय पर जानकारी दी। सांसद रविशंकर प्रसाद ने उड़ीसा में हुए ट्रेन दुर्घटना में मरे लोगों के लिए संवेदना व्यक्त किया। सांसद ने कहा, रेल मंत्री खुद वहां बैठे हैं। भारत सरकार और उड़ीसा सरकार राहत बचाव कार्य तेजी से कर रही हैं। वहीं आगे उन्होंने कहा कि 2014 में सरकार बनी थी तो हर साल रिपोर्ट देने की बात हुई थी। 9 साल का भारत आत्मविश्वास का भारत है, जो संस्कार और संस्कृति से प्रेरणा पाता है, जिसका नेता जनता से चुना हुआ है। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं रविशंकर प्रसाद। सबसे पहले हम आपके सामने जो ट्रेन की दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना हुई है उसके प्रति जो मरे हैं उनके लिए हम अपनी संवेदना देते हैं। जो घायल हैं जल्दी ठीक हो जाए। इस त्रासदी में एक नई बात देखने को आई कि शायद पहली बार प्रधानमंत्री खुद घटनास्थल पर गए देश के इतिहास में और पूरे राहत कार्य को देखा, घायलों से मिले। वहाँ रेल मंत्री स्वयं बैठे हुए 3 दिनों से, धर्मेंद्र जी भी गए हैं, एम्स के डॉक्टर गए हैं, स्वास्थ्य मंत्री मनसुखिया जी भी गए हैं। तो जिस प्रकार से पूरे भारत सरकार और स्वयं उड़ीसा की सरकार मिलकर काम कर रही है, तो राहत का काम बहुत तेजी से चल रहा है। हम उनके लिए बहुत प्रार्थना करते हैं। इसलिए कल का हमारा सब कार्यक्रम देश भर का स्थगित हो गया था। मित्रों, हम आपके बीच में क्यों आए हैं? नरेंद्र मोदी की सरकार ने कहा था जब 14 में बनी थी कि हम हर साल अपने काम की रिपोर्ट आपको देंगे। याद होगा उनकी एक कहानी थी जब वो 14 में संसद हॉल में चुने गए थे कि हम देश के लिए काम ही नहीं करेंगे, हर साल रिपोर्ट देंगे। उसी लिए 15 से सिलसिला चल रहा था। मुझे भी केंद्रीय मंत्री के रूप में कई जगह जाने का सौभाग्य मिला था। कोरोना के कारण 2 साल यह कार्यक्रम नहीं हुआ था, आपको मालूम है। सेवा कार्य चले थे। पिछले साल से शुरू हुआ। आज मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो गए। मैं कुछ मोटी राष्ट्रीय स्तर की बात और बिहार और पटना, जो कि हम सभी पटना के सांसद विधायक हैं, तो रखूंगा। बाद में नंदकिशोर जी उसमें अपनी बात जोड़ेंगे, हमारे विधायक को भी टिप्पणी करेंगे, फिर हम आपके सवाल का जवाब देंगे। ये 9 साल का भारत कैसा भारत है? एक आत्मविश्वास से भरा हुआ भारत है, जो विकास के रास्ते पर तेजी से चल रहा है। एक ऐसा भारत है जो अपने संस्कार और संस्कृति से प्रेरणा प्राप्त करता है, और एक ऐसा भारत है जिसका नेता जनता के द्वारा चुना हुआ प्रधानमंत्री है, जो दूसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार है। ये है। याद करिए, मोदी जी ने कहा था कि मेरी सरकार सबसे पहले गरीबों की चिंता करेगी, वंचितों की चिंता करेगी। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज यह संकल्प सिद्धि के रूप में दिखाई पड़ता है। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाना दिया जा रहा है, आपको मालूम है। जो गरीबी रेखा के नीचे है, आपको मालूम है। वो 220 करोड़ लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया मुफ्त देश भर में, आपने देखा होगा। 11 करोड़ किसानों को 6,000 रुपया प्रति वर्ष, यानी 1 लाख करोड़ रुपया दिया जाता है। बाकी रेहड़ी वाले, पटरी वाले, करोड़ों की संख्या में ग्रामीण आवास, शहरी आवास और उज्ज्वला योजना मिली है। जब मैं बिहार में बताऊंगा तो आपको एग्जैक्ट संख्या भी दूंगा। ये कैसे हुआ? पिछली सरकार में याद होगा, राजीव गांधी कहते मैं 100 रुपया भेजता हूं तो 15 रुपया पहुंचता है। मोदी जी की सरकार में हुआ कि जो पैसा हम भेजेंगे सीधा गरीबों के अकाउंट में पहुंचेगा। 45 करोड़ जनधन अकाउंट खोले गए, आधार से जोड़ा गया, मोबाइल से कनेक्ट किया गया, और पिछले 9 साल में 27 लाख करोड़ रुपया भेजा गया है गरीबों के बैंक अकाउंट में। 27 लाख करोड़। और हमने कितना बचाया है? 3.25 लाख करोड़, जो बिचौलिए खा जाया करते थे। खाद्य योजना में,
राशन में, एलपीजी में, मनरेगा में, जो मनरेगा की बात करते हैं उनकी सरकार में क्या लीकेज होता था आपको मालूम है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।